ठीक है बच्चों, ये जो TLM हमने बनाया है ये किस टॉपिक से है बताओ, कौन से सब्जेक्ट से है? मैथ। ठीक है, तो मैथ का मैजिक बोर्ड बनाया है कि एक ही TLM से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, आरोही और अवरोही क्रम, न्यूनतम और अधिकतम और विकर्णों का योग। इसे जब बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, लगभग कितने 400 तरह के अभ्यास प्रश्न, पहाड़े और गुणज। ठीक है, स्टार्ट करें इसको। यस मैम। ये जो सारी संख्याएं दी गई हैं ये कौन सी हैं? 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं हैं। अच्छा, इन नंबर्स को हम कहते क्या हैं? इसे यहाँ पे ऐसे पकड़ो। ऐसे नंबर्स 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याएं, या 100 तक ही नहीं, अनंत, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं सब क्या कहलाती हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्याएं। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्लियर है? यस मैम। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और अगर इन प्राकृत संख्याओं से पहले हम शून्य को लगा दें, क्या लगा दें? शून्य को। 0 को लगा दें, तो ये सभी संख्याएं कैसी बन जाती हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याओं में अंतर पता चला? यस मैम। वेरी गुड। अब होल नंबर्स के बाद में अब हम लोग समझने जा रहे हैं कौन सी संख्याओं को? सम संख्याओं को, इवन नंबर्स को। ठीक है, तो जो इवन नंबर्स ऐसे नहीं, तो बताओ ये कौन सी सभी संख्याएं हैं? सम संख्या। तो सम संख्या का क्या फार्मूला है, कैसे हम बताएंगे संख्याएं सम है? ऐसी संख्या, हाँ, 2 के पहाड़े में आती है। वैसे 2 का पहाड़ा कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से लेकर के 20 तक, लेकिन ये आगे तक की सारी संख्याएं भी 2 से विभाजित हो रही हैं। तो इसकी क्या याद करने की ट्रिक है? हम लोगों ने 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि जो इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए? 2, 4, 6, 8 और 0। तो इनमें सभी में देखो इकाई का अंक कहीं पे 6 है, कहीं 4 है, कहीं पे 2 है, देखो कहीं पे 0। तो ये सारी संख्याएं किससे विभाजित हो रही हैं? 2 से। तो ये सब हैं सम संख्याएं। ये समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं ऑड नंबर्स को। ठीक है, विषम संख्या को। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित नहीं होती। हाँ, जो 2 से विभाजित ना हो वो कहलाती है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ये सारी संख्या, अच्छा ध्यान दो, क्या कोई भी संख्या ऐसी है जो 2 से विभाजित हो पा रही है? इसमें नहीं हो पा रही, इसलिए ये सारी संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं, ऑड नंबर। आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? आरोही और अवरोही, या असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, अब ये बताओ, जो ये आरोही क्रम है ये कैसा क्रम होता है? ये जितना भी आरोही असेंडिंग ऑर्डर होता है वो बढ़ता क्रम होता है। इसको आप लोगों ने उल्टा रखा है, ऐसे रखो। गलत। देखो बच्चों, जो क्रम बढ़ रहा है, संख्याएं इधर से इधर की ओर बढ़ रही है ना, तो ये कैसा क्रम हो गया? असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम। और इधर से देखो ये संख्याएं कैसी हैं? घटते क्रम में। 100 बड़ा है, 89 छोटा, इस तरीके से ये सारी संख्याएं कैसी हैं? घटते क्रम में। तो ये हो गया अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर है? वेरी गुड। तो अब विषम संख्याओं के बाद बारी है अभाज्य संख्याओं की। ठीक है, तो जो ये अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं पता है बच्चों? ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या तो 1 से विभाजित होती हैं। अच्छा, ये संख्याएं ये बताओ किसी भी पहाड़े में आती हैं? स्वयं के पहाड़े के अलावा किसी में? जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 5, 5 एका 5, या तो ये 5 से विभाजित होगी या तो 1 बच्चे 5। ठीक है, ऐसे ही सारी संख्याएं ये कौन कौन सी हैं? ये सभी अभाज्य संख्याएं, इन्हें बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स? प्राइम नंबर्स। वेरी गुड। संख्याओं के बाद में
बारी है किसकी? बिफोर एंड आफ्टर नंबर। किसकी बारी है बच्चों? बिफोर एंड आफ्टर नंबर। हाँ, तो पूर्ववर्ती या अनुवर्ती? तब ये इस तरीके से देखो, ये बीच में कितना लिखा है? 35। तो 35 से पहले क्या आएगा? अगर हम एक माइनस करेंगे उसमें 34 आएगा ना, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? पूर्ववर्ती नंबर या बिफोर नंबर। और जब 35 में हम एक ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 36। तो ये कैसा नंबर हो गया? अनुवर्ती। अनुवर्ती संख्या या आफ्टर नंबर। ठीक है, इसे कहीं पे भी रख सकते हो। चलो कहीं पे भी रख के बताओ। ठीक है, अब बताओ 56 का जो अनुवर्ती नंबर क्या है? 56 का अनुवर्ती बताओ। 57। वेरी गुड। और पूर्ववर्ती क्या है? 55। वेरी गुड, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम बहुत सारे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नंबर निकाल सकते हैं। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती के बाद आ रहे हैं हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन पर। तो ये 36 है, इससे ये जो 26 है ये छोटा है या बड़ा है? छोटा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? लेस देन। क्या कहा गया है? लेस देन। और 46 कैसा है? बड़ा। तो ये कैसी संख्या हो गई? ग्रेटर देन। ठीक है, तो हम लोगों ने लेस देन और ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा है। ठीक है, वेरी गुड। लेस देन ग्रेटर देन के बाद में हम लोग देखने जा रहे हैं विकर्णों का योग। बच्चों, ये आप लोगों को पता ही है कि इस बोर्ड में या 1 से 100 तक की संख्याओं में जो ऐसे इस तरीके से विकर्ण पे संख्याएं होती हैं, उनको जोड़ने पर और इस तरीके की संख्याओं ऐसे जोड़ने पर क्या आता है? हमेशा योग एक जैसा आता है। चलो जोड़ के देखें। 4 और 5 कितना हो गया? 9। 4 और 5 9, मतलब 99। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, ये वाला 4 और 5 9 और ये वाला 5 और 4 9। तो इधर से भी 99 और इधर से भी 99। और ये दो संख्याएं जोड़ रहे थे, इसीलिए ये क्या है? 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सिर्फ 2x2 की मैट्रिक्स ही नहीं, और भी है हमारे पास जिनको जोड़ने पर, क्रॉस जोड़ने पर इक्वल आता है। देखें? ठीक है, देखते हैं। अब 3x3 की मैट्रिक्स में देखेंगे कि ये वाले तीनों नंबर जोड़ने पर जो भी योग आएगा वो इनके योग के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो वो ये वाले जो क्वेश्चन है हम लोग किस पे करेंगे? कॉपी पे। समझ में आ रहा है कि हमेशा विकर्ण का योग क्या होता है? बराबर होता है। तो लेके आए हैं 4x4 की मैट्रिक्स। जो डायगोनल सम है उसमें 4 संख्याएं जोड़ेंगे जो विकर्ण पर हैं। 1 2 3 4। ठीक है, इन वाली 4 संख्याओं का जो योग है वो 1 2 3 4। इन 4 के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये कॉपी पे करेंगे? यस मैम। ओके, इसके बाद हम लेकर आए हैं 5x5 की मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें कितने नंबर्स ऐड करेंगे हम? 5। 1 2 3 4 5। और ये वाली 1 2 3 4 5। तो समझ में आ गया, इन 5 संख्याओं का योग हमेशा इन 5 संख्याओं के योग के बराबर हो। और ऐसा नहीं है कि इसको सेंटर में रखने पर ही आए, इसको कहीं पे भी रख सकते हो, रैंडम कहीं पे भी रख दो, तभी तो 410 प्रकार के अभ्यास प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो अब हम लेके आए हैं 6x6 की मैट्रिक्स। इसे कहीं पे भी फिक्स कर दो। इनमें कौन से 6 नंबर हम जोड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इधर से 1 2 3 4 5 6। तो ये वाले 6 नंबर और इन वाले 6 को जब हम जोड़ेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। हम लोग सीखने जा रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव की प्रक्रिया। जब हम किसी भी नंबर से ऊपर की ओर जाते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं? घटती जाती हैं। तो 45 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 44। 2 माइनस करेंगे तो 46। 43। और जब हम 3 माइनस करेंगे तो ये वाला चिपक गया है, कोई बात नहीं। ये कितना आएगा अंदर से बताओ। और जब 1 जोड़ेंगे तो 46। 2 जोड़ेंगे तो 47। 3 जोड़ेंगे तो 38। अगर हम इससे जब हम जाएंगे राइट साइड में, जब हम आप ऊपर की ओर जाते हैं तो 1 माइनस होता है और नीचे की ओर
हाँ, जब 55 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 55 और प्लस 20 65 और प्लस 30 75 75। वेरी गुड। सेम टू सेम ऐसे ही अगर हम इधर लेफ्ट साइड चलेंगे तो -10 करेंगे तो कितना आएगा? 35 और -20 करेंगे तो, 25 और -30 करेंगे तो 15 15। तो ये जो थी, ये कॉन्सेप्ट कैसा है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, कि कैसे ऊपर और नीचे जाने पे, ऊपर जाने पे माइनस होता है, नीचे जाने पे प्लस होता है, लेफ्ट साइड जाने पे माइनस और राइट साइड जाने पे प्लस होता है। समझ में आ गया ये? वेरी गुड। अब हम लोग लेकर आए हैं स्क्वायर और क्यूब। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के बीच में जितने स्क्वायर और क्यूब आ रहे हैं। स्क्वायर क्या होता है? जब हम सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 का स्क्वायर कितना है? 1 वेरी गुड। 2 का स्क्वायर, 4 और 4 का यहाँ पे ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 या 16, बात एक ही है। 5 का स्क्वायर 25 और 2 का क्यूब कितना है? क्यूब का मतलब जब 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है? 8। और 3 का स्क्वायर कितना है? 9 और 7 स्क्वायर 49। ये सब याद कराए थे हमने। 3 क्यूब कितना है? 27 6 स्क्वायर 36। और 8 का स्क्वायर या 4 का क्यूब एक ही होता है। कितना है? 64। और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 10 का स्क्वायर 100। तो ये जो है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के हम लोगों ने क्या देखे? स्क्वायर और क्यूब। समझ में आ गया बच्चों? क्या अभी तक आप लोगों ने 1 का पहाड़ा पढ़ा है कभी? हम लोग पहाड़े कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 2 से ही तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन पहाड़ा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो देखो ये सारे नंबर्स, ये किसका पहाड़ा है? 1 का पहाड़ा है। कोई भी नंबर हो वो 1 से ज़रूर डिवाइड हो जाएगा या 1 से उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई भी संख्या, जैसे अभी हम लोगों ने अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी, कि ऐसी संख्या जो किसी से विभाजित नहीं होती है लेकिन वो 1 से हो जाती है, ठीक है? तो ये सभी क्या है? 1 का पहाड़ा है और 1 के मल्टीपल भी हैं, ये 1 के गुणज। इन सभी में 1 छिपा हुआ है। जैसे हम लिख दें 54 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आंसर क्या है? 54। अगर हम कहते हैं 54 डिवाइडेड बाई 1, तब भी आंसर क्या है? 54। मतलब मल्टीप्लाई में भी 1 छिपा हुआ है और डिवाइड में भी 1, ठीक है? तो ये सब क्या हो गया? 1 का गुणज हो गया। ओके। अब 1 के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं किसका पहाड़ा? 2 का पहाड़ा। तो 2 का पहाड़ा बहुत आगे तक जाता है, लेकिन हमने कहाँ तक स्टॉप कर दिया है अभी? 100 तक। तो ये सभी वो संख्याएं हैं जो 2 के पहाड़े में भी आती हैं और 2 से कट भी जाती हैं और 2 के मल्टीपल भी हैं। मतलब जैसे हम मल्टीपल का मतलब, जैसे 24 है, अब ये 24 किससे किससे डिवाइड होगा? 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है, लेकिन कट तो 2 से भी रहा है। तो ये 2 का मल्टीपल है, मतलब किसी से भी कटे लेकिन 2 से भी कटेगा। हाँ, 2 का पहाड़ा भी है और ये क्या है? गुणज। वेरी गुड। हम लोग जा रहे हैं देखने 3 का पहाड़ा और 3 के गुणज को। तो देखो ये सभी संख्याएं 3 के पहाड़े में आती हैं। वैसे 3 का पहाड़ा 3 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक चला जाता है? 30 तक चला जाता है। लेकिन इसके आगे भी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड हो रही हैं और 3 के मतलब जैसे कि हम ले रहे हैं 66, ठीक है? तो ये कौन कौन से पहाड़े में आता है? क्या ये 3 से डिवाइड होगा? यस मैम। तो इसे हम डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 22 हो गया। तो 22 3 जा कितना हो गया? 66। तो आ गया 22 में 3। तो ये सारी ही संख्याएं किससे डिवाइड होती हैं? 3 से, और ये सभी उसके 3 के मल्टीपल हैं। तो समझ में आ गया है? यस मैम। ये मैजिक बोर्ड कैसा लगा? अच्छा। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। वाकई में मैजिक है या नहीं है? यस मैम। कि अलग अलग TLM बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही TLM में बहुत कुछ है, बहुत सारा हम लोगों ने सीखा, ठीक है?
समझ में आ गया ये? यस मैम।